नमस्कार, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आज इस वीडियो में बात करेंगे बजट 2022 और 2023 के ऊपर, क्योंकि आज हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में डिजिटली बजट पेश किया। ये बजट अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का है और इस बजट में बात किया गया है किन किन चीज़ों के ऊपर, किन किन चीज़ों को सस्ता किया गया है और किन किन चीज़ों को महंगा किया गया है और कृषि के लिए क्या क्या बात किया गया है इस बजट में और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्या बात किया गया है। इन तमाम चीज़ों को आज हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बजट जो है 39.44 करोड़ लाख करोड़ रुपए का है। एक बार फिर ठीक से सुन ले, 39.44 लाख करोड़ रुपए ये इस एक साल में खर्च करेगी सरकार। ये जो आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब बात कर लेता हूं आप लोगों से कि सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, संसद में किन किन चीज़ों के ऊपर बात किया। आप मिडिल क्लास के लोग होंगे तो सुन ले सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ों को सस्ता किया गया है। हीरा डायमंड के दाम को सस्ता किया गया है। मोबाइल फ़ोन के दामों को सस्ता किया जाएगा। चार्जर के दाम को भी सस्ता किया जाएगा। कपड़ा जो हम लोग लिबास ये पहनते हैं इसके दाम को भी सस्ता किया जाएगा। चमड़ा उद्योग से बने चीज़ों के दामों को भी सस्ता किया जाएगा, क्योंकि हम लोग जूते काफ़ी ज़्यादा पहनते हैं तो उस चीज़ को सस्ता किया जाएगा। और जो कृषि उद्योग के लिए जो यंत्र का इस्तेमाल होता है, विदेशी यंत्रों का, उनके दामों को भी सस्ता किया जाएगा और कैमरा के लेंस को भी सस्ता किया जाएगा। और क्या क्या चीज़ महंगा हुआ है, काफ़ी लोगों को झटका भी लग सकता है कि ये चीज़ को महंगा क्यों किया गया। तो काफ़ी चीज़ महंगे हुए हैं, उन पर भी मैं बात कर लेता हूँ। छाता जो हम लोग गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं जब धूप ज़्यादा होता है, और बारिश में तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में छाता का इस्तेमाल होता है, तो इसके दाम को महंगा किया जाएगा। इमिटेशन ज्वेलरी के दाम को भी महंगा किया जाएगा। लाउड स्पीकर जो हम लोग बाराती में, जब हम बारात जाते हैं या फिर कोई फंक्शंस होता है तो लाउड स्पीकर बजाते हैं, तो उसको खरीदने अगर जाएंगे तो अब वो महंगा मिलेगा। हेडफोन खरीदने जाएंगे तो वो भी अभी आपको महंगा मिलेगा। ईयरफोन भी खरीदेंगे तो वो भी महंगा मिलेगा, क्योंकि उसके इन चीज़ों के दाम को भी महंगा किया गया है। स्मार्ट मीटर के दाम को महंगा किया गया है। सोलर सेल के दाम को भी महंगा किया गया है और सोलर मॉड्यूल को भी महंगा कर दिया गया है। एक्सरे मशीन को भी महंगा किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के पार्ट्स जितने भी बिकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं, उनके पार्ट्स को महंगा किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों के बावजूद और क्या क्या चीज़ों पर बात किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, उन चीज़ों पर भी मैं आता हूं। वित्त मंत्री जब बजट पेश कर रही थी आज संसद में, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। साथ साथ PLI स्कीम के तहत 60 लाख नई नौकरियां निकालने की संभावना है। किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएगी। गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे और किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ सरकार ने भेजे हैं। रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। अब थोड़ा छात्रों को भी बात सुन लेते हैं, एजुकेशन सिस्टम पर क्या बातें की गई है। क्योंकि कोरोना महामारी के कारण स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो भी हैं, काफ़ी समय से लगभग 650 दिनों से भी ज़्यादा से बंद हैं और पढ़ाई पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। तो इसके लिए ये बजट में शामिल किया गया है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, यानी अब पढ़ाई डिजिटलाइज हो जाएगी, डिजिटल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। और ई विद्या स्कीम के तहत जो पहले 12 ऐसे चैनल्स थे टीवी पर जहां पर छात्रों को फ्री में शिक्षा दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 200 कर दिया गया। यानी 12 से बढ़ाकर अब वैसे 200 चैनल्स होंगे जहां पर छात्र अपने पढ़ाई कर पाएंगे और उन चैनलों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। अब सारे लोग सोच रहे होंगे सारी चीज़ों पर बात होगी, अब टैक्स पे क्या बात होगी।
जी हाँ, टैक्स पे भी मैं बात कर लेता हूं कि इस स्लैब में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है, यानी नौकरी करने वाले लोगों को, आम लोगों को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। बल्कि एक चीज को किया गया है कि जो डिजिटल एसेट्स सेल करते हैं लोग, उसके ऊपर अब 30% टैक्स लगेगा। अगर आप किसी डिजिटल एसेट्स के सामान को आप 100 रुपया बेचते हैं, अगर 100 रुपये का सामान बेचते हैं तो आपको 30 रुपया सरकार को टैक्स देना होगा। और आम लोग सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स में कुछ राहत दी जानी चाहिए थी, लेकिन इस बजट में भी कोई राहत नहीं दी गई है, जो कि दिया जाना चाहिए था। आम लोग काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली जो हैं, जो परेशान थे कोविड को लेकर, उनको कुछ राहत दिया जाना चाहिए था। इस बजट में उसको शामिल नहीं किया गया है। आगे भी तमाम देश दुनिया की खबरें दिखाएगी दी लोकल जर्नलिस्ट, और देश हित के मुद्दे तो उठाएगी ही दी लोकल जर्नलिस्ट। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए दी लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।